हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। डियर स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 इन BSEB। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट 3। अब तक हम लोगों ने 2 दिन में 200 क्वेश्चन को देख चुका हो। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3 में 100 क्वेश्चन को, जो हम लोगों के पीछे पढ़े हुए या बनाए हुए ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कराएंगे। इस सीरीज में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही सबसे पहले अपना आंसर देना है और देखना है कि आप कितना मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं। यानी कि ये जो 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, ये आपको अपना असेसमेंट करना है। क्योंकि जब तक आप अपना असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? तो पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन पैरामैग्नेटिक है। जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, कॉपर 2+, जिंक 2+। तो यहाँ पर कॉपर के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय रेट के a⁴x b⁴y द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? x और y का वैल्यू को ऐड करके हम लोग निकालते हैं। दैट मीन्स हम लोग लिखते हैं क्या? ऑर्डर बराबर है ना x प्लस वाई। तो x प्लस वाई किस में है? बी नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कौन पी ब्लॉक का एलिमेंट है? सोडियम एस ब्लॉक का, कॉपर डी ब्लॉक का, बोरॉन पी ब्लॉक का, मैग्नीशियम वापस से एस ब्लॉक का। तुम्हारा बी नंबर हो जाएगा। द आइसोमर ऑफ डाइथाइल ईथर इज। इसमें से डाइथाइल ईथर का आइसोमर कौन है? तो देखिए ईथर का आइसोमर अल्कोहल होता है ना। तो वो भी कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डाइथाइल ईथर का आइसोमर C4H9OH होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करेगा? फ्यूज सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ब्राइन सॉल्यूशन, कॉपर। देखिए फ्यूज सोडियम क्लोराइड तो करेगा ही, सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं करेगा, सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं करेगा। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है आपका? यानी कि सोडियम क्लोराइड का ही जलीय विलयन होता है, और कॉपर तो खैर करता ही है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज, यानी कि पहला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? तो जो 3D सीरीज स्टार्ट होता है लेफ्ट कॉर्नर से, जहां पर आपका किसके बाद? कैल्शियम के बाद जो आता है वो कौन है? स्कैंडियम। यही फर्स्ट एलिमेंट है किसका? डी ब्लॉक का, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y होता है। अगला क्वेश्चन है एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस इट वर्क बाय। यानी कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो किसी भी कलरिंग सब्सटेंस के कलर को कैसे रिमूव कर पाता है, क्यों रिमूव कर पाता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया वहाँ पर होती है? ये चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया क्वेश्चन है, जो क्या होगा आपका? एडजॉर्प्शन। क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। इनमें से कौन वीक एसिड है? तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो हमारा वीक एसिड होगा। तो जितना भी हेलोजन एसिड है उसमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सेलोल कैन बी यूज्ड एज। सेलोल को किस फॉर्म में यूज किया जाता है? ये किस काम में आता है? कौन? सेलोल।
तो सेलोल हमारा एक क्या है, एंटीसेप्टिक होता है। क्या क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। एंटीपायरेटिक क्या है, जो फीवर को कम करने के लिए होता है। एनाल्जेसिक जो दर्द करने को कम करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। हाफ लाइफ मतलब क्या, टी हाफ, है ना। इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है एलिमेंट्री कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। एलिमेंट्री कंसंट्रेशन अपॉन हाफ लाइफ बराबर एलिमेंट्री कंसंट्रेशन यानी कि आर नोट अपॉन 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट। के क्या है यहाँ पर, रेट कॉन्स्टेंट है। जबकि यहीं पर अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो क्या लिखते हम लोग, 0.693 अपॉन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि विच वन इज एम्बाइडेंट लिगांड। एम्बाइडेंट लिगांड कौन होता है। एम्बाइडेंट लिगांड होता है हमारा जो दो तरह का न्यूक्लियोफाइल सेंटर रखता है, यानी कि जिसमें दो एटम अलग अलग तरीके से वो बॉन्ड बना सकता हो, तो हमारा साइनाइड होता है एम्बाइडेंट लिगांड। ये चैप्टर नंबर 9 से है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमाइड्स में बी कन्वर्टेड इनटू एमाइन्स बाय रिएक्शन नेम्ड आफ्टर। यानी कि जब आप एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करते हैं, जब आप एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, तो ये कहलाता आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करने के लिए एमाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2। इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, एमाइन में, जिसमें एक कार्बन परमाणु की संख्या घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ इज। यानी कि रिलेशन बताना है एफसीसी यूनिट सेल में किसके बीच में, यूनिट सेल के एज और रेडियस के बीच में। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, एफसीसी यूनिट सेल में ये होता है √3/2r। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4/√2r, 4/√2r। और जबकि ये 4/√3r किसका हो जाता है आपका, बीसीसी का। ये किसका हो जाता है आपका, बीसीसी का। और ये किसका है, एससीसी का। ये किन्हीं का भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ईएन है, इथाइलिन डायमीन जो लिगेंड है, ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और क्लोरीन से 2 मिल जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। यह आप जब देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक एसिड वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जिसके पास जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन वाला है। तो इनमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसमें 2 फ्लोरीन है। एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं जो रोल्स लॉ का पालन करता हो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो रोल्स लॉ का पालन नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक नेगेटिव डेविएशन और एक होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला। तो नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन जो होता है ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय हीटिंग क्लोरीन विथ। यानी कि क्लोरीन को किसके साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सल्फेट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CaOCl2 प्राप्त होगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। यानी कि इनमें से किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2
होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन है, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन NH3CO2, तो NO3 का होता है sp2 और इनका और NH3 का sp3, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का sp होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड ओर, इनमें से कौन सल्फाइड ओर नहीं है। मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स, गैलेना, कॉपर, ग्लांस। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है ये ऑक्साइड ओर है, गैलेना PbS होता है, आयरन पायराइट FeS2 होता है और कॉपर ग्लांस Cu2S होता है। तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सल्फाइड ओर होगा, जबकि मैग्नेटाइट सल्फाइड ओर नहीं है। चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से किसका डेप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। मैक्सिमम बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर का मान होगा, यानी कि आई का वैल्यू होगा, अर्थात आयन होगा, उसका डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पोटेशियम सल्फेट में हमको 3 आयन प्राप्त होगा, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट हमारा पर सेकेंड अर्थात पर टाइम होता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टार्च, इनमें से कौन स्टार्च का फॉर्मूला है। पहला वाला देखिए ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का है, दूसरा वाला ये आपका स्टार्च का है, तीसरा वाला आपका जनरली कार्बोहाइड्रेट यानी कि कैन शुगर वगैरह कह सकते हैं, और चौथा वाला क्या है, ये एसिटिक एसिड है। तो ये हमारा स्टार्च का होता है। इसमें इसका बेस्ट फॉर्मूला लिखने के लिए इसमें क्या किया जाए, होल लगा करके एन लगा दिया जाए। ये सेलुलोज का भी फॉर्मूला होता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखो बच्चों इन सभी आयन्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उनका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, √n/n+2 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, आपका आंसर हो जाएगा आयरन, आयरन आयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द मिनरल इज कॉल्ड, मिनरल्स में खनिज में जो अशुद्धियां मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है गेंग्यू। क्या कहा जाता है, गेंग्यू। गेंग्यू और फ्लक्स दोनों मिल जाता है, मिलकर के क्या बनाता है, सलेग बनाता है। एलाइज एक मिश्र धातु को कहते हैं हम लोग, जिसमें कई मेटल्स आपस में मिलकर के मिश्र धातु का निर्माण करता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो देखिए ऑक्जेलेट जो है वो आपका बाइडेंटेड है और -2 चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 × 3 -6। आप पोटेशियम कितना हो गया, +3, तो आपका कितना बच जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग रिड्यूस फीवर, किस टाइप के ड्रग फीवर को यानी कि बुखार को कम करने का काम करता है। तो ये काम कौन करेगा भाई, एंटीपायरेटिक्स करेगा। कौन करेगा, एंटीपायरेटिक, क्योंकि एनाल्जेसिक क्या करता है, दर्द को कंट्रोल करता है। एंटीबायोटिक किसी भी रोग से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। ट्रैंक्यूलाइजर जो हम लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस में लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि मिथाइलेमिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मिथाइलेमिन कौन सी विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा किया। देखिए एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको हर तरीके से आना बहुत जरूरी है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है क्वेश्चन को सही से बना नहीं पाएंगे। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 हमको कह रहा है कि मिथाइलेमिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अभी हम लोगों ने देखा था कि एमाइड
से मिथाइलेमिन बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है कौन सी रिएक्शन के द्वारा? एडिशन के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन के द्वारा। तो देखिए इसमें अल्काइल हैलाइड है यानी कि RX है, RX में से X की जगह में क्या आना चाहिए, OH आ जाना चाहिए। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑक्यूरिंग पॉलीमर। इनमें से कौन प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर है? तो प्रकृति में पॉलीथीन तो हम लोग बनाते हैं भाई इथीन से, इथीन का पॉलीमराइजेशन करा करके, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च हमारा क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फैराडे सेकंड लॉ एट इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। फैराडे सेकंड लॉ एट इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, यानी कि फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो किससे संबंधित है? फैराडे का सेकंड लॉ किससे संबंधित है? तो फैराडे का सेकंड लॉ हमारा उसके समतुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, यानी कि बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इनमें से कौन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है? तो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम, क्योंकि आयरन, क्रोमियम, निकेल ये सभी है। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? ये कॉपर का एक इंपॉर्टेंट ओर्स में से आता है और इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है या नहीं है? तो देखिए कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी कितना है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, जो सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये हमारा नहीं है कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज, है ना। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज। अगर देखिए ग्लूकोज में ये दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन चेन और एक साइक्लिक। तो ओपन चेन जब होगा तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या 5 हो जाएगी, और जब ये क्या होगा, साइक्लिक में होगा, तो इसकी कायरल कार्बन की संख्या 4 होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर ओपन चेन में है तो 5 और क्लोज चेन में है तो 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। XB मतलब क्या हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस विधि के द्वारा आप निकालेंगे। तो यानी कि आपको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर भी चाहिए, और क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये सब जब आप निकाल करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.02। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लिसरॉल इज आ। ग्लिसरॉल क्या होता है? तो देखिए ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CH2OH, CHOH, फिर CH2OH होता है ना। तो इस तरह से आपका ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक है। और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है आपका, डाईहाइड्रिक होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, डाईहाइड्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका कि द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, यानी कि जो मेटाफॉस्फोरिक होता है HPO3 N,
जो मेटाफॉस्फोरिक का जनरल फॉर्मूला होता है उसमें कितने पीओपी बॉन्ड होते हैं, तो उसमें पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। स्मेल्टिंग, अगला क्वेश्चन है कि स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, यानी कि स्मेल्टिंग की प्रक्रिया में जो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, तो वो होता है आपका कार्बन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंस पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, तो आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, यहाँ पर PTEE हो गया है, FE होना चाहिए था, लेकिन आंसर यही होगा। ग्लिप्टर, नायलॉन 6 डेक्रोन, ये सब आपका एडिशन पॉलीमर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। विच इज स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन स्ट्रोंगेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HCl वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि इन विच कंपाउंड डी पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड, यानी कि इनमें से कौन डी पाई और पी पाई बॉन्ड किसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि किसमें डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो जेनन डाइफ्लोराइड में ऐसी कंडीशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे का रिडक्शन कराता है, और रिडक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होती है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होती है। तो जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वही हमारा क्या होगा, स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आयोडीन क्या होता है, सबसे आसानी से आयोडीन आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच गैस फॉर्म वर्टेक्स रिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, यानी कि इसमें से कौन ऐसा गैस है जो एयर के कांटेक्ट पर आने से वर्टेक्स रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो P2H4 ये क्या होता है, डाइफॉस्फीन, ये हमारा एयर के कांटेक्ट आने पर वर्टेक्स रिंग का फॉर्मेशन करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोपाइन रिएक्ट विथ सोडियम, प्रोपाइन जो है वो क्या करता है, सोडियम से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया फॉर्म अ कंपाउंड ए, वो से रिएक्ट करके एक कंपाउंड ए बनाता है, यानी कि प्रोपाइन सोडियम से रिएक्ट किया लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में और कंपाउंड ए बनाया। कंपाउंड ए रिएक्ट विथ अ कंपाउंड बी फॉर्म 2 ब्यूटाइन, और वो जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड बी से रिएक्ट कर करके 2 ब्यूटाइन कंपाउंड बनाया। तो बताइए वो कौन सा कंपाउंड था जो कंपाउंड ए से रिएक्ट कर करके 2 ब्यूटाइन बनाया। तो जब आप इस रिएक्शन को करके देखेंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड को जब उससे रिएक्ट कराएंगे तब आपको क्या मिलेगा, ब्यूटाइन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, मिथाइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ए, और ए फिर एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कर करके बी बनाता है, और बी फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कर करके सी बनाता है। तो यहाँ पर बताना है कि द कंपाउंड सी इज, यहाँ पर है ना द कंपाउंड सी इज, तो लास्ट वाला कंपाउंड क्या होगा। इस रिएक्शन को जब आप करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मिथाइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो बनाता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या होगा। Which of the following acid cannot be prepared from Grignard reagent? Which of the following acid cannot be prepared from Grignard reagent? इनमें से कौन सा एसिड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, तो फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा बनाया नहीं जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक ड्रग आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आर्सेनिक ड्रग का यूज किस बीमारी में किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है सिफिलिस में। किस में यूज किया जाता है,
सिफिल्स में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड पीपीटी विथ फेलिंग सॉल्यूशन। इनमें से कौन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर करके लाल अवक्षेप देता है, रेड पीपीटी देता है? तो वो है आपका एसीटल डिहाइड, है ना। पहला वाला क्या है, ईथर है, उसके बाद कौन है, कीटोन है, फिर बेंजल डिहाइड है और एसीटल डिहाइड। तो एसीटल डिहाइड ही क्या करता है, आपको रेड पीपीटी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है कि विच अरेंजमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि कौन स्टेबिलिटी के आधार पर, यहाँ पे देखिए सभी कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, सभी कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी के आधार पर इसको सजाना है। तो देखिए टर्शियरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी वाला और उससे कम प्राइमरी वाला और सबसे कम मिथाइल स्टेबल होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। देखिए मिथाइल है, फिर क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन है, फिर प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है और फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उससे पहले बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और मैं आज एक्सप्लेनेशन कम दे रहा हूँ इस सीरीज़ में, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव को कम से कम समय में हम लोगों को देखना है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ या मैं समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ, आपका मैं टेस्ट को थोड़ा सा बूस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए और जो आप भूल चुके हैं वो आपको दोबारा याद आ जाए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच इज एम्फोटेरिक एमोंगेस्ट, यानी कि इनमें से कौन एम्फोटेरिक है, NH3 CH3COOH AlOH होल 3 CuO। देखिए पहला वाला तो आपका बेस है, दूसरा वाला आपका एसिड है। अब बच गया सी नंबर और डी नंबर। तो सी नंबर और डी नंबर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड आपका क्या होता है, बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि विच हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल एमोंगस्ट, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल दिखाता है, सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड एंगल किसका है, HOCl HOBr, है ना, HOI H2O, क्लोरिक ब्रोमिक आयोडिक और वाटर, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, तो HOI का होगा, आयोडिक एसिड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। मिथाइल क्लोराइड react with potassium cyanide to form A and A react with water in the presence of acid to form B. The compound B is, तो इस रिएक्शन में कंपाउंड B क्या होगा, तो मिथाइल क्लोराइड जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल साइनाइड बनेगा, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एसिड के प्रेजेंस में तो वो बना देगा आपको एसिड। तो आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड, क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट। तो जो आपका आयरन कार्बोनेट है ये तो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विथ फिनोल टू फॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड को फिनोल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ये बनाता है आपका बेकेलाइट प्लास्टिक, जिसका यूज किस में करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह बनाने में, कुकर का हैंडल वगैरह बनाने में। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इस रिएक्शन में कंपाउंड X क्या बनेगा, तो देखिए ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सिन है। साइक्लोहेक्सिन ओजोन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये ओपन चेन कंपाउंड बनाता है जिसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए 56 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच हैज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी एमोंगेस्ट, इनमें से बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो देखिए आपको लगेगा कि फ्लोरीन का होता है लेकिन एक्चुअल में किसका होता है, ये क्लोरीन का होता है, क्योंकि फ्लोरीन में
इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है साइज छोटा होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ N2? इनमें से किस रिएक्शन का उपयोग N2 के फॉर्मेशन में किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट, ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विथ NH3, अमोनियम क्रोमेट इज हीटेड। तो देखिए इन सभी रिएक्शन के द्वारा आपको N2 प्राप्त हो सकता है और होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड टू एक्ट एज लुईस बेस डिक्रीज इन द ऑर्डर। देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन का हैलाइड दिया गया है, ये सभी लुईस बेस होते हैं और इनके लुईस बेस को आपको घटते हुए क्रम में दिखाना है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, NCl3, उससे कम NBr3, उससे कम Ni3 और सबसे कम कौन होता है, NF3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी, सबसे ज़्यादा होगा Ni3 का, फिर NBr3, फिर NCl3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन आयोडाइड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम बॉन्ड लेंथ NBr में होता है, उससे कम बॉन्ड लेंथ NCl में होता है और सबसे कम बॉन्ड लेंथ NF3 में होता है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा, खास करके नाइट्रोजन के हैलाइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक? इनमें से कौन सा रिएजेंट लेड एसीटेट पेपर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका गंध सड़े हुए अंडे के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग लेजर बीम्स? इनमें से किस मिश्रण का उपयोग या किस नोबल गैस के मिश्रण का उपयोग लेजर बीम को उत्पन्न करने में किया जाता है? तो वो होता है आपका हीलियम और नियॉन, जिसका उपयोग हैलोजन बल्ब में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ इप्सम सोल्ट इज? इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, जबकि ये वाला क्या आपका ग्रीन वाइट्रोल है। ये इप्सम सोल्ट है ना, ये ग्रीन वाइट्रोल है, ये आपका वाइट वाइट्रोल हो गया और ये आपका ब्लू वाइट्रोल हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि हेवी वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज? हेवी वाटर क्या होता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं और हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम के द्वारा हेवी वाटर का निर्माण होता है, जिसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, D2O। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सॉल्यूशन कॉपर डिस्प्लेस द मेटल? इनमें से किस मेटल को या किस मेटल के सोल्ट में कॉपर जो है उसको डिस्प्लेस कर सकता है? तो जो कॉपर से लेस रिएक्टिव होगा वो कॉपर के द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि सिल्वर कम होता है, इसीलिए वो सिल्वर को रिप्लेस कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, इसका क्या नाम होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका काउंटर आयन पहले पोटेशियम है, फिर यहाँ पे सेंट्रल मेटल आपका आयरन है और लिगेंड क्या है, साइनाइड है। काउंटर आयन लेफ्ट साइड में, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोऑर्डिनेशन इंटाइटी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। तो पहले क्या नाम आ जाएगा, पोटेशियम, उसके बाद 6 लिगेंड का नाम आ जाएगा हेक्सा साइनिडो या साइनो। उसके बाद आयरन है तो उसका क्या हो जाएगा, ये फेरम से फेरेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी, 2 होगी। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी
क्या होगा, सही होगा। जबकि इसमें कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। द C60 मोलिकुल्स हैज, C60 मोलिकुल में कितना क्या होता है, तो देखिए C60 जो मोलिकुल होता है वो आपका क्या होता है, बंगमुनिस्टर फ्लोरोसेंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन में क्या है, 14 पेंटागोन्स एंड 18 हेक्सागोन्स, 14 पेंटागोन्स एंड 20 हेक्सागोन्स, 10 पेंटागोन्स एंड 20 हेक्सागोन, 12 पेंटागोन्स एंड 18 हेक्सागोन। तो जब आप देखेंगे C60 का स्ट्रक्चर को जो क्लास 11th में है, तो आपको मिलेगा 12 पेंटागोन्स एंड 20 हेक्सागोन्स। तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग, इनमें किस आपको घटते हुए क्रम में सजाना है। क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड लेंथ के आधार पर, यानी कि किसका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, मीथेन का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम मीथेन में होता है, उससे कम मीथेन में, और सबसे कम एसिटिलीन में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख रहे हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। पहला कंसेप्ट कि जिसका सबसे ज़्यादा वेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और अगर सेम वेट वाला हो तो उसमें हम ध्यान देंगे कि ब्रांच किसमें सबसे ज़्यादा है, जिसका ब्रांच सबसे ज़्यादा होगा उसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, जिसका ब्रांच कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा है, और साथ में इनका भी मोलिकुलर वेट इसके समान है, परंतु ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुल हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओनली, इनमें से किस मोलिकुल में केवल sp2 हाइब्रिडाइजेशन उपस्थित है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सी नंबर में होगा, क्योंकि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 होगा, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। एमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज एसिडिक, इनमें से कौन एसिडिक होता है या है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आयन देगा या फिर किसी बेस के साथ में रिएक्ट कर सकेगा वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में, मीथेन, इथेन, इथीन और एसिटिलीन। तो एसिटिलीन हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, उससे कम एसिडिक इथीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमोंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो जो आपका कार्बोनेट आयन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके पास ना डोनेटिंग ग्रुप है ना विथड्रॉइंग ग्रुप है, इनके पास डोनेटिंग ग्रुप है, इनके पास और इनके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। तो इनका ऑर्थो पोजीशन पे है और इनमें पारा पोजीशन पे है। तो पारा पोजीशन का हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल टुवार्ड कोंग HCl, यानी कि यहाँ पर आपको सजाना है कि कोंग HCl के साथ में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी इन सभी अल्कोहल का। ये वाली ये और ये 4 अल्कोहल है आपके पास में। तो देखिए जब आप इनको सजाएंगे तो देखते हैं कि छठा नंबर में आपका क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में देख रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। और जबकि दूसरे नंबर में आपका क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है।
और तीसरे नंबर में भी फ्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है पहले वाले में, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगा वो चौथे नंबर का होगा, फिर तीसरे नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, फिर एक नंबर का। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एसिटल्डिहाइड। इनमें से किनका हाइड्रोलाइसिस हम लोग एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे जिससे एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखिए इनमें से जो डाइक्लोरोइथेन है इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस KOH के साथ कराएंगे तो ये आपको एसिटल्डिहाइड देगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विच इज एरोमेटिक एमोंग। इनमें से कौन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए क्या शर्त होता है कि जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 6 हो और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, तो वो आपका एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक आपका दो तरह का होता है, एक बेंजेनोइड एक नॉन बेंजेनोइड। जिसमें बेंजीन रिंग होगा वो आपका बेंजेनोइड होगा, जैसे कि बेंजीन, एलिलीन, टॉल्यूइन, फिनोल, एनिसोल, ये सब आपका एरोमेटिक है। जबकि ट्रोपोलोन, एजुलिन ये सब आपका नॉन बेंजोनाइड में आता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि द एंजाइम दैट ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल इज। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो सेल वॉल से बैक्टीरिया को ब्रेक कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डायस्टेज। डायस्टेज आपका क्या करता है, ब्रेक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या कह रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। देखिए हाफ लाइफ दिया हुआ 10 मिनट। द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इस फॉर्मूला के आधार पर आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अ सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन। अगर कोई रिएक्शन सही रूप से साथ साथ संपन्न हो पाता है तब क्या होता है। देखिए कोई भी रिएक्शन का होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है, यानी कि गिब्स एनर्जी का नेगेटिव होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि आयरन, ये वाला इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है। आयरन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होती है, जब आयरन 3 + 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या निकालना है, कंसीडर द अबव डाटा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 फॉर दिस रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। जब ई सेल इज इक्वल टू E0 R माइनस E0 L का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.771। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर अ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, क्या था कि जो रोल्स लॉ का पालन करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। साथ में उसमें इंथैल्पी परिवर्तन, उसके मिक्सचर का इंथैल्पी परिवर्तन और वॉल्यूम परिवर्तन भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर ये वॉल्यूम परिवर्तन भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ये भी आपका क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यहाँ पर गड़बड़ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही आप मान के चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड विल हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर द 2 लिक्विड्स व्हेन इट। कब उनका एजियोट्रोप मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। इनमें से कौन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। तो स्मोक, इंक, ब्लड ये सभी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, जबकि एयर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि विच अरेंजमेंट इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर। विच अरेंजमेंट इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन मतलब स्कंदन क्षमता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जिस एल्युमिनियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आयन इसमें ज़्यादा होगी, फिर बेरियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 85, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रोस का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट फॉर एटम इज अ क्रिस्टल लैटिस इज। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट फॉर एटम, एक एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल व्हाइट की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल व्हाइट की संख्या कणों की संख्या के 2 गुनी होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कणों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात कि एक कण में के लिए 3 व्हाइट होते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ जिप्सम सोल्ट इज, जिप्सम सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो आपका हो गया इप्सम है ना, और सी नंबर आपका हो गया जिप्सम, ये हो गया आपका जिप्सम, और ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी नंबर है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी नंबर क्या है जिप्सम, और ये नंबर क्या है इप्सम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 20 ml ऑफ सोल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी, है ना। आप आराम से मोलरिटी निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml है तो ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे या फिर ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या कह रहा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या चीज सेम होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम होता है मोलर कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा एक मोलरिटी वाले सॉल्यूशन का। तो इसका हो जाएगा 24.6 atm। जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 atm प्रेशर। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट 1 atm प्रेशर पर सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आयन की संख्या होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें बेरियम क्लोराइड है जिसमें 3 आयन होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहा है कि द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलरिटी बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज इतना। ये क्या दिया हुआ वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू, आई का वैल्यू। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ये डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे जब ये चैप्टर नंबर 10 में हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन में एनसीईआरटी में वहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उस टेबल से आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म का डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसके दूसरे तरीके हैं निकालने के, लेकिन यहाँ पर टाइम हम लोगों के पास अभी कम है, केवल हम लोगों को देखना है अपना कि प्रिपरेशन कितना है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो रेडियस क्या होता है ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का, r+/r- इक्वल टू 0.414 होती है, जबकि टेट्राहेड्रल व्हाइट का 0.225 होता है। अगला क्वेश्चन है H2SO4 इज, H2SO4 क्या होता है एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग रेड ब्राउन गैस। इनमें से कौन रेड ब्राउन गैस देता है। देखिए क्लोरीन आपका ग्रीनस वाला देता है और ब्रोमीन आपका क्या देता है ब्राउन गैस देता है, जबकि ये ब्लैक टाइप के देते हैं, पर्पल ब्लैक टाइप का गैस देता है कौन आयोडीन। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इम्प्लाइज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है। डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, डिक्रीज इन रेडियो एक्टिविटी। तो ये क्या करता है आयनिक रेडियस को घटा देता है। अगला क्वेश्चन है द लिगांड इन पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, इसमें से इस कंपाउंड में लिगेंड कौन है। तो इसमें लिगेंड कौन है
जो हेक्सासाइनिडो है यानी कि साइनाइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है, विच इज पैरामैग्नेटिक इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में भी एक देखे थे। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर हो जाएगा। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का क्या है। अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO7 यानी कि ओलियम में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन का 2 प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 × 7 -14, दैट मीन्स -12, उस पर चला जाएगा 12 हो जाएगा। और एक्स सल्फर कितना है यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो वो 2 से भाग चला जाएगा तो आपका निकल जाएगा 6। इस तरह से हम लोगों ने आज फिर से 50 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 30 सेकंड का समय दिया है। अगर इस तरह से आपका प्रिपरेशन अगर हो गया है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही जानदार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पहले से भी देख रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।